अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज हम सीखेंगे लूप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। सिंपल सी डेफिनेशन है, लूप्स आर यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी लूप्स को इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आप किसी कोड को रिपीट करने की बजाय उसको लूप में डाल दें, ताकि वो ख़ुद ही इतनी ही बार रिपीट करेगा जितनी बार आप उसे बताएंगे या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सी प्लस प्लस में मेन 3 टाइप के लूप्स होते हैं, एक फॉर, दूसरा वाइल और तीसरा डू वाइल। लूप का मतलब यही होता है कि आप किसी कोड को रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप देखें, ये आपको कार्टून सा एक नज़र आ रहा है, ये चीज़ों को रिपीट कर रहा है। अब जब कंडीशन ट्रू होगी तब ही रुकेगा, तब तक ये इसी तरीके से रिपीट करता रहेगा जो उसे समझाया गया है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये देखें, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस मीन्स when you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop। यानी अगर आपको पता है कि आपने कितनी बार जो है ना इस चीज़ को रिपीट करना है, तो आप इस काम के लिए सिंपल लूप इस्तेमाल करेंगे, फार न के वाइल। जैसे कि देखिएगा, अब नीचे जो है इसका लूप का सेंटेक्स दिया हुआ है फार का। आपने लिखना क्या है, सी में फार लिखना है, फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, फिर कंडीशन देनी है और फिर अपडेशन देनी है। अब ये और उसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो आप कोड लिखेंगे ये रिपीट होगा इतनी ही बार जितने यहाँ पर आपने कंडीशन दी होगी। अभी हम इसको प्रोग्राम भी करके देखेंगे। जैसे कि आपने कोई वेरिएबल लिया और उसको 1 से स्टार्ट किया और आप चाहते हैं कि इसका जो है ना 10 तक जो है ना वो प्रिंट हो जाए, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो यहाँ पर आप कंडीशन 10 की लगाएंगे और अपडेशन में आप लिखेंगे कि स्टेप कितने लगाए, यानी कितने प्लस करें, 1 1 2 2 3 3 या इसी हिसाब से जो भी आप चाहते हैं। तो इसका जो है ना मैं आपको एक प्रोग्राम सा भी बना के दिखा देता हूँ। बल्कि इससे पहले कुछ चंद चीज़ें और भी देख लें कि जैसे ये मैंने सैम्पल आपको बताया था, इसका ये सिंटैक्स था। स्पेशल थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो आप जो ना थोड़ा सा समझ लें। ये अपडेशन का मतलब होता है, इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी लग सकता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लग सकता है। डिक्रीमेंट का मतलब होता है अगर आप लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहते हैं, यानी 9 8 7 6 5 4 की तरह, तो आप यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। अगर आप 1 2 3 4 5 की सूरत में जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर प्लस प्लस लगाएंगे। लूप काउंटर कैन बी फ्लोट और इवन करेक्टर, यानी लूप का जो काउंटर है वो फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है और करेक्टर भी हो सकती है। और इनफिनाइट लूप भी आप बना सकते हैं। लूप का फ्लो चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ से आपका इनिशियलाइजेशन होती है, ये आपकी है कंडीशन। यहाँ पर टेस्टिंग होती है आपकी कंडीशन की। अगर वो कंडीशन वैलिड होगी यानी ट्रू होगी तो होगा क्या कि जो फॉर का जो बॉडी ऑफ लूप है वो चलना शुरू हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आपके लूप से बाहर चला जाएगा। और जब आपका जो ना कंडीशन ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, बॉडी ऑफ कोड को जो ना रिपीट करेगा, फिर उसमें अपडेशन होगी, फिर इसी तरीके से ये बार बार रिपीट होगा। ये लाइन आपको यही शो कर रहा है कि आपका कोड उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। जैसे ही फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर चला जाएगा, ये आपके लूप को टर्मिनेट कर देगा। जैसे कि हम ये समझ लें कि यहाँ पर आपने एक दिया हुआ x = 1 और कहा x जब तक 10 के बराबर ना हो तब तक ये प्रिंट करते रहो और एक एक उस पर जमा करते रहो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी मैं आपको। ये देखिए ज़रा, फॉर इंटीजर आई का मतलब होता है आपने ये इनिशियलाइज कर दिया। यानी इनिशियलाइज करने का मतलब है आपने लूप को यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, और वो वैल्यू कौन काउंट करेगा, आई करेगा। फिर आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि अगर आई की वैल्यू जब तक 5 से कम या 5 के बराबर ना हो तब तक आपने उसके अंदर एक एक जमा करना है। आप यूँ भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। और सी आउट जो है ना, आपने क्या करना है, आई की वैल्यू को प्रिंट करते जाना है और थोड़ा सा आपने इसको स्पेस दिया है कि एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू के दरमियान में थोड़ा सा गैप आए। तो मैं रन करता हूँ इसको, देखिएगा ये आपको प्रिंट करके देगा 1 2 3 4 5। क्योंकि आप देखें ज़रा, हमने उसे बताया यही है कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक आपने क्या करना है। देखें, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, ये एक दफ़ा सिर्फ होगा, फिर बाद में ये दोनों चीज़ें टेस्ट होती रहेंगी और जो है ना चलती रहेंगी। और जैसे ही नीचे आया, देखा 5 जो है ना, आई जो है ना यानी 1 जो है ना 5 से कम है तो नीचे आया और आई को प्रिंट किया और यहाँ से दोबारा ऊपर गया और एक जमा कर दिया उसने। आई की वैल्यू होगी 2, यहाँ पर देखा 2 जो है ना 5 से कम है तो दोबारा 2 को प्रिंट किया, फिर ऊपर चले गया। इस तरह ये चलता रहा। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो लूप से बाहर आ गया।
तो इस तरह से आप इस करली ब्रैकेट्स के दरमियान में आप जितना भी चाहे कोड लिखें वो उतनी ही बार सिस्टम आपको रिपीट करके दे देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।